अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफीयत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज की एक्सरसाइज जो है ना वो है एयर टर्मिनल्स और जो इक्विपमेंट्स आपके होते हैं वो किस तरह से आप प्लेस करते हैं किसी भी फ्लोर प्लान के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ स्टडी कर लेते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो वापस आएंगे रेविट में, और रेविट में आके जो है मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो इक्विपमेंट्स को आप प्लेस करते हैं और किस तरह से आप एयर टर्मिनल्स जो होते हैं, जिसे हम डिफ्यूजर भी कहते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना आज के लेक्चर पे। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एयर टर्मिनल्स, ठीक है, और इक्विपमेंट की उनकी प्लेसमेंट किस तरह से होती है और क्यों होती है और क्यों ज़रूरत होती है उसकी। Revit MEP air terminals and equipments are essential components of HVAC system। ठीक है, जाहिर है कोई भी HVAC सिस्टम आप लगाएंगे तो उसमें एयर टर्मिनल की भी जरूरत होगी और इक्विपमेंट की भी जरूरत होगी। इसलिए ये दोनों चीजें जो है बहुत अहमियत की हामिल है किसी भी एचवीएसी सिस्टम के अंदर। अच्छा, एयर टर्मिनल्स आर डिवाइसेस दैट डिस्ट्रीब्यूट एयर टू और फ्रॉम ए स्पेस। ठीक है, एयर टर्मिनल्स ऐसी चीजें होती हैं जो या तो आप एयर आपको एयर सप्लाई कर रही होती हैं या इनटेक यानी एयर वापस लेके जा रही होती हैं। ठीक है, जैसे आपके डिफ्यूजर होती हैं, ग्रिल्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो है आपके डिवाइसेस होते हैं। डिफ्यूजर जो है, ठीक है, वो मतलब कि आपके रेक्टेंगल भी हो सकती हैं, लीनियर डिफ्यूजर भी हो सकती हैं, फिर ग्रिल्स भी होती हैं, इसके स्लॉट बनी होती हैं, वो रजिस्टर्स भी होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, आपकी डिफ्यूजर, ग्रिल और रजिस्टर्स। जैसे कि आपको ना पिक्चर के अंदर नीचे जो है आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ग्रिड्स भी दिखाए हैं। ठीक है, लॉबर्ट्स होते हैं, यहाँ पर पेरिफेरेटेड यानी सुराख होते हैं जिसके अंदर ना कवरिंग फॉर ए डक्ट ओपनिंग। ठीक है, तो इस तरह की आपकी जो शक्ल होती है वो आपकी ग्रिल्स होते हैं और इस तरह के आपकी जो शक्ल होती है वो रजिस्टर्स होती हैं, कम्बिनेशन ऑफ ग्रिल एंड टेम्पर्स। ठीक है, और उसके बाद ये आपके डिफ्यूजर होते हैं, इस तरह के आपके डिफ्यूजर होते हैं। ठीक है, तो ये तीन किस्म के आपके पास ना एयर टर्मिनल्स होती हैं जो बेसिकली एचवीएसी के अंदर आपके इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, याद रखें डिफ्यूजर के अंदर लीनियर डिफ्यूजर भी होते हैं, लंबे किस्म के बिल्कुल लेंथी जो है आपके उस तरह के डिफ्यूजर भी आपके पास। तो अगर आप फिगर में देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा, ठीक है, कि आपके पास लीनियर डिफ्यूजर भी होता है। ठीक है, लीनियर डिफ्यूजर इस तरह का आपका होता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसे स्ट्रेट सीधा कर दूं तो फिर आपको ये भी नजर आएगा कि लीनियर डिफ्यूजर किस रंग का होता है। ठीक है, लीनियर डिफ्यूजर जो भी है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर डिफ्यूजर भी आप कर सकते हैं, स्क्वायर वाले डिफ्यूजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस वहां पे कितनी है, किस तरह की जगह है, ठीक है, और किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आप जो है अपने डिफ्यूजर जो है उनको प्लेस कर रहे होती हैं। उसके बाद जो है दे आर टिपिकली प्लेस्ड इन सीलिंग। ठीक है, और वो जाहिर है उनकी जगह जो होती है आपकी सीलिंग होती है। ठीक है, दो किस्म की होती है, एक एक्चुअल सीलिंग होती है जो आपने स्लैब डाली होती है ऊपर। ठीक है, उसके बाद नीचे एक 2 फुट 2.5 फुट नीचे रख के एक और अपनी फॉल सीलिंग बनाई होती है। ठीक है, फॉल सीलिंग के अंदर ना आप जितनी भी यूटिलिटीज वगैरह होती हैं, जिस यानी इस तरह की जो चीजें होती है वो उसके अंदर आप फिट कर रहे होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो डिफ्यूजर होते हैं वॉल के अंदर भी आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोर्स के अंदर भी फिट कर सकती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ बिल्डिंग में आप देखेंगे तो वॉल्स के अंदर भी लगे होते हैं और फ्लोर्स के अंदर भी लगे होते हैं। ठीक है, एयर टर्मिनल आर यूज टू डिलीवर और एक्सट्रैक्ट एयर फ्रॉम ए स्पेस, यानी एयर टर्मिनल जो होते हैं बेसिकली आपको हवा देने के लिए या उस एरिया से जो यूज्ड हवा है, जो इस्तेमाल शुदा हवा है, उसको वापस ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ठीक है, ताकि आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो रहे, ह्यूमिडिटी जो आपकी रतूबत है उसको कंट्रोल किया जा सके और एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद इक्विपमेंट्स आ जाती हैं एचवीएसी के अंदर ना, आपके पास डिफरेंट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स होती हैं जो एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होती हैं। आप एयर हैंडलिंग यूनिट होती है जो बेसिकली आपको एयर सप्लाई कर रही होती है,
फैन्स होती हैं, हीट एक्सचेंज कर रही होती हैं, पंप्स होती हैं, ठीक है? Equipment is typically used in mechanical rooms, rooftop, or other design areas. Equipment is used to heat, cool, ventilate, and pressurize building. यानी ये जितने भी इक्विपमेंट्स आपके एयर हैंडलिंग यूनिट्स होती हैं, चिलर्स होती हैं, फैन होती हैं, एफसीयूज होती हैं, ठीक है? ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स आपके पास होती हैं, सारे जो है हीट, कूल या वेंटिलेशन जो है या प्रेशराइज के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो है बिल्डिंग के अंदर उसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आगे आ जाएँ तो प्लेसिंग ए टर्मिनल इक्विपमेंट डिलीवर्ड, उसके बाद इनको प्लेस कैसे किया जाता है या इनको लगाया कैसे जाता है, ठीक है? ए टर्मिनल, गो टू द सिस्टम टैब, अपने सिस्टम टैब में जाना है, एचवीसी पैनल में जाना है, ए टर्मिनल टूल को आपने इस्तेमाल करना है, सिलेक्ट द ए टर्मिनल टाइप, उसके बाद आपने जो भी डिफ्यूज़र आप ए टर्मिनल आपने लगाना है वो आपने सिलेक्ट करना है, प्लेस द ए टर्मिनल इन द डिज़ायर्ड लोकेशन, ठीक है? और आपका जो डिज़ायर्ड लोकेशन है उसके अंदर आप सीढ़ी के अंदर या वॉल के अंदर या फ्लोर के अंदर आप जाके उसको लगा सकते हैं। कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टीज, ठीक है? एयर फ्लो आप फिर उसका एडजस्ट कर सकते हैं, साइज उसका एडजस्ट कर सकते हैं, उसका टाइप उसका एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है? फिर बारी आती है इक्विपमेंट की, गो टू द सिस्टम टैब, एचवीसी पैनल, इक्विपमेंट टूल, ठीक? सिलेक्ट द इक्विपमेंट टूल, ठीक है? आपको एयर हैंडलिंग यूनिट लगाना है, एफसीयू लगाना है, हीट लगाना है, पंप लगाना है, हीट एक्सचेंजर लगाना है, पंप लगाना है, ठीक है? आपको चीज़र लगाना है, तो जितनी भी चीज़ें रिलेटेड टू एचवीएसी हैं वो आप जो है इक्विपमेंट के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्लेस द इक्विपमेंट इन द डिजायर लोकेशन, आपका जो भी मशीन रूम है या मशीन के लिए स्पेशली स्पेशली जो फ्लोर आपका बना हुआ है उसके अंदर आप ये तमाम मशीनें जो उसके अंदर आप रख सकती हैं। कन्फिगर प्रॉपर्टीज, उसके बाद साइज, टाइप, कनेक्शन जो भी है वो आप उसके कर सकती हैं, ठीक है? तो टिप्स में है, यूज द स्पेस एंड जोन्स टूल टू डिफाइन स्पेसेस एंड जोन बिफोर प्लेसिंग ए टर्मिनल। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, स्पेसेस आपने क्रिएट कर लेनी है, जोन्स आपने क्रिएट कर लेनी है ताकि आप अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनको लगा सकें, ठीक है? या ए टर्मिनल्स को आप लगा सकते हैं। यूज सिस्टम टूल टू कनेक्ट ए टर्मिनल इक्विपमेंट, और सिस्टम टूल को आप इस्तेमाल करेंगे ताकि ए टर्मिनल और इक्विपमेंट्स को लगाया जा सके। क्रिएटिंग ए फंक्शन एचवी सिस्टम, ताकि एक बेहतरीन फंक्शनल एचवी सिस्टम जो है उसको बरकरार रखा जा सके। कन्फिगर सिस्टम टाइप टू डिफाइन सिस्टम बिहेवियर एंड कैलकुलेशन, ठीक है? और उसके बाद सिस्टम टाइप कौन सा, सप्लाई एयर है, एग्जॉस्ट एयर है, फ्रेश एयर है, ठीक है? उसका जो है उसको भी मेंटेन किया जाए ताकि कैलकुलेशन और बिहेवियर को मेंटेन किया जा सके और उस तरह से उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो की जा सके। अब चलते हैं हम जो है रिवेट की तरफ, और रिवेट की तरफ में जाके हम देखते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, या हमने ये वाला सैंपल प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको कई दफ़ा जो अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर बताया है कि ये ऑलरेडी जब आप इंस्टॉल करती हैं कोई भी रिवेट, ठीक है? तो उसके अंदर ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद होता है, जो उसकी लाइब्रेरी होती है उसके अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर हम चले जाएँ, यहाँ पे हमारे पास जो है एचवीएसी डक्ट्स, ठीक है? एचवीएसी डक्ट का जो है, ये देखिए एचवीएसी डक्ट है और यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स बने हुए हैं, ठीक है? डिफरेंट फ्लोर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? फर्ज़ करिए ये मैं सिलेक्ट करूँ तो, क्योंकि मुझे ये टर्मिनल्स लगाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मैं सीलिंग प्लान जो है उसका इस्तेमाल करूँ, सीलिंग प्लान को इस्तेमाल करूँ अपना ए टर्मिनल लगाने के लिए, ठीक है? तो ए टर्मिनल में हमारा जो है सीलिंग प्लान यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? हमने ये सीलिंग प्लान सेलेक्ट किया तो यहाँ आपको नज़र आनी शुरू हो गई है कि यहाँ पे आपकी सीलिंग जो है आपको नज़र आ रही है, और इसमें जाके आप अपने जो ए टर्मिनल्स हैं उनको आप लगा सकती हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिस्टम में जाऊँगा और सिस्टम में जाके ए टर्मिनल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? जब मैं ए टर्मिनल को सिलेक्ट करूँगा तो याद रखें ए टर्मिनल डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है? एक वो होती हैं ए टर्मिनल के जो आप नॉन होस्टेड होते हैं। नॉन होस्टेड का मतलब ये होता है कि अगर कहीं भी आपको एक टर्मिनल लगाना है, ठीक है? तो वो अगर होस्टेड होगा तो वो ऑटोमैटिकली सीलिंग के साथ चिपक जाएगा या दीवार के साथ चिपक जाएगा और जो है स्टिक कर जाएगा, और जैसे आर्किटेक्चर जो है इंजीनियर है वो उस दीवार को शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा तो ऑटोमैटिकली वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको पहले इसमें जो है आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास एक डिफ्यूज़र है। अब जब हमने ए टर्मिनल को सिलेक्ट करती हैं तो सबसे पहले हम, क्योंकि लेवल 2 के ऊपर हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये बता रहा है बिल्कुल लेवल 2 के ज़मीन के ऊपर आके जाके आपका डिफ्यूज़र जो है वो लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कोई ना कोई हाइट देनी है, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं 2450 दे देता हूँ, कोई भी दे दें आप, 2400 दे देते हैं,
ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो हाइट क्या है सीढ़ी की, उसके हिसाब से, ताकि सीढ़ी के ऊपर आपको नजर आए। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर इसको फर्ज करें, मैं ए टर्मिनल को लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी मैं हाइट नहीं देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइट नहीं देता हूँ, तो यहाँ पे जाके मुझे नजर नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे जब प्लेस कर रहा हूँ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं जाके यहाँ पे इसको हाइट देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइट देता हूँ, ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम होस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जब हाइट इसको एलिवेशन फ्रॉम द लेवल, यानी कितना ऊपर रखना है, कितना ऊंचा रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो आपका डिफ्यूजर जो है आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम में आपके पास जो है, यहाँ पे देखिए रिटर्न एयर सेलेक्ट की है, ठीक है, तो आप सिस्टम भी जाके पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको वो स्लाइड सप्लाई डिफ्यूजर चाहिए तो सप्लाई लगाएं, रिटर्न चाहिए तो रिटर्न लगाएं। ठीक है, तो यहाँ मैं रिटर्न लगाता हूँ। ठीक है, एक मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब मैंने जो है 3 डिफ्यूजर जो है वो यहाँ पे लगा दिए। अब ये वाले डिफ्यूजर जो है ये होस्टेड डिफ्यूजर नहीं थे। ठीक है, अब होस्टेड मैं फर्स्ट कर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक होस्टेड है, ये वाला एक एयर ग्रिल है, रिटर्न ग्रिल है जो होस्टेड है। ठीक है, उसको मैं लेता हूँ और वो कहता है प्लेस ऑन द फेस। ठीक है, तो मैं उसको फेस के ऊपर ना यहाँ पे सीढ़ी के फेस के ऊपर उसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने उसे लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं सेक्शन बनाऊंगा ना यहाँ पे जाके, ठीक है, फर्ज करे मैंने इसे जूम किया थोड़ा सा, और जूम करने के बाद इसको मैंने इसका सेक्शन बनाया, ठीक है, थोड़ा सा बाहर किया, ठीक है, सेक्शन बना के और इसको डबल क्लिक किया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके जो डिफ्यूजर्स हैं वो हवा में पड़े हुए हैं इधर। ठीक है, लेकिन ये होस्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, इस सीलिंग को चेंज करूंगा, सीलिंग को चेंज करके देखती हैं कि आया ये वाले जो फ्यूजन मैंने लगाए हैं ये मूव होते हैं सीढ़ी के साथ कि नहीं होते मूव। ठीक है, ये तो मैंने वैसे बाहर लगाया था जहाँ पे सीढ़ी नहीं थी, और ये सीढ़ी के साथ लगाया था, लेकिन ये होस्टेड नहीं है, ये होस्टेड है। ठीक है, तो हम चाहते हैं नीचे, ठीक है, नीचे जाके हमारे पास जो है रिवेट लिंक है, रिवेट लिंक को मैंने राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैनेज लिंक है, मैनेज लिंक में इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, जो आपका आर्किटेक्चर लिंक आ रहा है, ठीक है, उसको रीलोड करता हूँ, और रीलोड करके मैं जो है मेरा जो जो कॉमन फोल्डर है जिसके अंदर मेरे सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जाके मैं उनको जो है जो आर्किटेक्चर प्लान्स पड़े हैं उनको जाके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाके एक्सरसाइज में गया, और एक्सरसाइज में मेरे पास कॉमन फोल्डर पड़ा हुआ है, कॉमन फोल्डर के अंदर आपके पास रिवाइज आर्किटेक्चर प्लान पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, तो जब आप सिलेक्ट करेंगे और ये उसको पुराने वाले को निकाल के नया वाला लोड करेगा, तो फिर कोऑर्डिनेशन रिव्यू भी आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन रिव्यू की एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है। ठीक है, वो मेरे जो पुराने लेक्चर थे उसमें जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसे ओके कर दिया, ठीक है, और देखिए कोऑर्डिनेशन रिव्यू पे आ रही है, तो कोऑर्डिनेशन को रिव्यू को हम इग्नोर करते हैं, ओके करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि जो आपकी वॉल थी वो यहाँ से यहाँ पे चली गई है, लेकिन ये वाले जो ग्रिल आपकी लगी हुई थी, ग्रिल तो उसके साथ मूव हो गई है, लेकिन डिफ्यूजर उसके साथ मूव नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जब भी कोई एयर टर्मिनल या जब भी कोई इक्विपमेंट या जब भी कोई चीज आप इस्तेमाल करें, तो वो ये देख लें कि आपको वो होस्टेड चाहिए कि नॉन होस्टेड चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरह की है। अच्छा, ये तो आपके ए टर्मिनल्स हो गए। अब आते हैं हम जो है मैकेनिकल इक्विपमेंट की तरफ। यहाँ पे देखें ऊपर आपके मैकेनिकल इक्विपमेंट है, मैकेनिकल इक्विपमेंट भी आपने क्लिक किया तो मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि लोड हुई है कुछ लाइब्रेरी, तो यहाँ पे हीटर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास हीटर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं कोई हीटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसे प्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे जब प्लेस करूंगा तो ये यहाँ पे आपको मुझे नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक मैसेज को गौर से पढ़ना है हमने। ठीक है, none of the created element are visible in floor plan level to HVAC plan view. You may want to check the active view, its parameters and visibility setting as well as any plan regions एंड देयर सेटिंग्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर ये जो चीज है अभी विजिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए वो उसको क्लिक नहीं किया हुआ, यानी चेक नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्यू में जाऊंगा, व्यू में जाकर विजिबिलिटी में जाऊंगा, लेकिन विजिबिलिटी में जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ सारी ग्रे आउट हुई हुई चीजें, सारी ग्रे आउट इसलिए है कि व्यू टेम्पलेट इस्तेमाल हुई है। तो ठीक है, अगर व्यू टेम्पलेट आपने कोई भी इस्तेमाल करी, यहाँ पे देखें व्यू टेम्पलेट आपकी लगी हुई है। ठीक है, ये देखें व्यू टेम्पलेट लगी हुई।
HVAC डक्ट प्लान, ठीक है। तो आपके अगर व्यू टेम्पलेट कोई भी इस्तेमाल हुई है तो आपको इस तरह की सिचुएशन से वास्ता पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ओके कर दें और यहाँ पे चल जाए व्यू टेम्पलेट के अंदर। व्यू टेम्पलेट में आप चले जाए मैनेज व्यू टेम्पलेट, और उसमें जो है HVAC डक्ट्स के अंदर आप चले जाइए, ठीक है। HVAC डक्ट प्लान, ये आप डक्ट प्लान आपका आ गया, और यहाँ पे आपकी मॉडल कैटेगरी आ गई, क्योंकि मॉडल का इक्विपमेंट है ना, तो मॉडल कैटेगरी के अंदर आएगा। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके देखें कि आपके मैकेनिकल इक्विपमेंट आपका हाईलाइट हुआ कि नहीं है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ था, तो मैंने इसे चेक कर दिया, ठीक है। अप्लाई करें, ओके करें, और इसे भी ओके करें। जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे आपके पास जो है आपका जो हीटर है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो लग तो गया लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर आपने सबसे पहले विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर चेक करना है, और विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर जाके अगर आप देखती हैं कि उसके अंदर कुछ भी आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो फिर याद रखें आपकी व्यू टेम्पलेट अप्लाई हुई है, ठीक है। तो व्यू टेम्पलेट के अंदर आपने फिर जाना है, यहाँ पे व्यू टेम्पलेट में जाके, ठीक है, उसके अंदर आपने मैनेज के अंदर जाके, और फिर आपने जो प्लान है आपका वो देखना आपका प्लान कौन सा था, क्योंकि हमारा HVAC प्लान था, डक्ट प्लान था, तो हमने वो वाला जो है उसको इस्तेमाल किया, ठीक है। उसको इस्तेमाल करके और उसको हमने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास में HVAC डक्ट प्लान, ठीक है, ये देखें। तो यहाँ पे ना आपने फिर ये डिसाइड करना है कि वो मॉडल इक्विपमेंट आप चेंज कर रहे हैं या आप एनोटेशन चेंज करें। एनोटेशन का मतलब होता है ग्रिड्स वगैरह, आपकी जो टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है। क्योंकि मॉडल मॉडल कैटेगरी है तो आप मॉडल कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। मॉडल कैटेगरी में जाके उसको जो है वो उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये चीजें जो है आप इक्विपमेंट अपने लगा लेंगे, अपने डिफ्यूजर लगा लेंगे, अपनी ग्रिल्स लगा लेंगे, ठीक है, अपने रजिस्टर वगैरह लगा लेंगे, ठीक है, जिस तरह से। और फिर आप ये भी ख्याल रखना आपने कि होस्टेड हैं कि नॉन होस्टेड हैं, ठीक है। या होस्टेड आपने लगाने हैं कि नॉन होस्टेड आपने लगाने हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की एक्सरसाइज थी, जो आपको मैंने बताया कि एयर टर्मिनल्स और मशीन वगैरह आप किस तरह से फिक्स करते हैं, किस तरह से उनको प्लेस करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो है मेरी जितनी भी ट्यूटोरियल होते हैं प्लीज दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों तक भी, ताकि उनको भी फायदा हो।